तो उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अपनी मुखिया बहन मालती जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हम छोटे से कार्यकर्ता को डुमरियागंज का नेतृत्व दिया है, आशीर्वाद दिया है। मैं डुमरियागंज की जनता के लिए पूरा एक साथ जो भी अधूरे विकास है उसको करने के लिए तैयार हूँ और पूरे सपने को पूरा करूँगा। और निश्चित तौर से अभी मीडिया के द्वारा पता चला है कि समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट घोषित किया है गोरखपुर के, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके आने से हमको लगता है कि सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होने जा रही है। और निश्चित तौर पर डुमरियागंज की जनता जगदम्बिका पाल की जमानत जब्त कराने जा रही है। जगदम्बिका पाल जो यहाँ के सांसद वो हारने जा रहे हैं इनके आने से, क्योंकि जो कुशल तिवारी जी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बसपा के प्रोटेक्ट हैं। बसपा से वो फैलाबाद से सांसद थे, उसके बाद उनके भाई चिल्लूपार से विधायक थे, गणेश शंकर पांडे जी विधानसभा के अध्यक्ष थे। सारे लोग बीएसपी के प्रोडक्ट है, बीएसपी के से काम किया। आज वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बन के आ रहा है। कुछ दिन पहले इन्होंने बांसी से भी चुनाव लड़ा था, वहां से गायब हो गए। बलरामपुर से चुनाव लड़े थे, वहां से गायब हो गए। खैलाबाद से चुनाव लड़ने का काम किए, वहां से गायब हो गए। चिल्लूपार से विधानसभा का चुनाव लड़ने आए थे, जीते भी हमारे पार्टी से, वहां से भी गायब हो गए। और निश्चित तौर पर डुमरियागंज की जनता इनको यहाँ से भी गायब करने के लिए तैयार है। हम छोटे से कार्यकर्ता को आज डुमरियागंज की जनता, सर्व समाज की जनता आशीर्वाद और प्यार दे रही है। और निश्चित तौर से मैं जीतकर बहुजन समाज पार्टी के यहाँ की सीट को बहन जी के झोले में डालने का काम करूंगा और देश की प्रधानमंत्री बहन जी बनने जा रही हैं, इसको कोई रोकने वाला नहीं। जाहिर है आज अब तीनों पार्टियों की प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। कुशल तिवारी भी गोरखपुर से आते हैं, ब्राह्मण शिरोमणि कहा जाता है, उनके बाप हरिशंकर तिवारी की एक अपनी राजनीति है। आप मराठी से आते हैं, यानी तीन, एक ठाकुर, एक ब्राह्मण, एक मराठी। क्या माना जाए अब किस तरह की लड़ाई होने वाली है और आप अपनी लड़ाई किससे देखते हैं? देखिए, यहाँ डुमरियागंज से मुकीम साहब सांसद रहे हैं, यहाँ की सर्व समाज की जनता ने जिताया था। अगर कुशल तिवारी अच्छा काम किए होते इलाहाबाद में तो वहाँ से भागते नहीं। आज वो डुमरियागंज की जनता के बीच में आए हैं। मुझे जो मालूम है, यहाँ के ब्राह्मण समाज उनको लाइक नहीं करेंगे, वो सीधे बीजेपी में जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी की सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से होने जा रही है। इनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा इस डुमरियागंज की क्षेत्र में। दलितों का भी एक अपना कोर वोटर कहा जाता था, अब उन वोटों में भी बीजेपी ने सेधमारी कर ली है, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं अपनी जीत का? जाहिर है जो बीएसपी संगठन है वो बिखरा नजर आ रहा है। देखिए, ये मीडिया के द्वारा फैलाई गई कहानी है। दलित समाज बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती के साथ पहले भी थी, आज भी है। उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, माननीय आफ्ताब आलम जी चुनाव यहाँ से लड़े थे, लगभग 4 लाख वोट पाए थे डुमरियागंज लोकसभा से। तो मुझे जो विश्वास है कि दलित समाज पहले भी था और आज भी है, और दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पूरा 99 से 101% वोट बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में करने जा रहा 2022 की विधानसभा में आप दलितों की बात कर रहे हैं, एक सीट निकली है, तो आखिर 22 के चुनाव में वो दलित वोटर जो कोर वोटर कहा जाता तो वो कहाँ चले गए? देखिए, वोट का परसेंटेज अगर देखा जाए बहुजन समाज पार्टी का तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जो सीट नहीं मिली उसका दुर्भाग्य रहा है। हम लोग उसकी समीक्षा भी की है, लेकिन वही भरपाई आज 2024 में होने जा रही है। और निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर अच्छी संख्या में बहुजन समाज पार्टी सीट जीतने जा रही है। सपा और बीजेपी को मात देने के लिए किस तरह की रणनीति तैयार करेंगे? हमारा जो संगठन है, विधानसभा है, जिला कमेटी है, बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी है, हम लोग पिछले 5 साल से इस क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, संगठन के बीच में भी काम कर रहे हैं। और संगठन हमारा पूरा तैयार है, मजबूत है। और किसी भी लड़ाई को, किसी भी जंग को लड़ने के लिए, जीतने के लिए हमें सैनिक की जरूरत पड़ती है। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के सैनिक एकदम तैयार है, कमर कस चुके हैं। डुमरियागंज में फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। पाल साहब कह रहे हैं 4 जून चौथी बार 4 लाख का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई झूठ बोलने की। ये झूठ बोल के सत्ता को हथिया लिए हैं। जो उन्होंने वादा किया था, वादा सब आप लोग मीडिया के लोग जान भी रहे हैं, हम दोहराना नहीं चाहते। क्षेत्र की जनता के साथ भी वादा उन्होंने किया था। और निश्चित तौर पर हमको लगता है कि जगदम्बिका पाल जो यहाँ के सांसद है, उनकी अपनी जमानत जब्त हो जाएगी। उनकी उम्र भी हो गई, उनको रिटायरमेंट का समय भी आ गया है। नौजवानों को मिलना चाहिए मौका। नौजवान आज मेरे साथ है, सर्व समाज की जनता आज मेरे साथ है। आज अम्बेडकर जयंती, इस पर क्या संदेश देंगे जनता में? अम्बेडकर जयंती की धूम मची हुई है। अम्बेडकर जयंती पूरे देश और प्रदेश में मनाई जाती है। इस जयंती के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं से, सर्व समाज के लोगों से अपील करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताने का काम करें। मनाई जा रही है पूरे भारत में, और आज ही नहीं, 1 हफ्ता पहले से और 1 हफ्ता बाद तक इस जश्न को मनाया जाएगा।
तमाम शहरों से, ब्लॉकों से, नगरों से, कस्बों से, गांव से जुलूस निकल रहे हैं। को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, संविधान को मानने का काम कर रहे हैं। उस संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं साथियों, उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आज उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। मेरे साथियों, जिस दिन इस तरह से हुआ, यकीन जानिए भारत के अंदर इतना बड़ा आंदोलन होगा कि यहाँ की देश की, प्रदेश की जो विपक्ष की पार्टियां संभाल नहीं पाएंगे साथियों। इस संविधान को अगर बचाना है, बाबा B.R. अम्बेडकर साहब के संविधान और कानून के बचाना है, तो हमें आजाद को जिस तरह के संविधान को बचाने के लिए हमारे मसीहा मानवर काशी राम साहब ने आंदोलन किया था, जिस तरह से काशी राम साहब ने भारत के अंदर इस संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को बनाया था साथियों, आज वो संविधान हम लोग के सामने मौजूद है। भेजकर उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम लोकसभा के प्रभारी प्रत्याशी ख्वाजा सरसू हम निवेदन करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर 50 सीट जीतने का काम, जिस दिन बहन जी उस पर का बात